रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अस्लिह लना निय्यतना आमीन या रब्बल आलमीन। आप सभी बहनों का हम इस क्लास में इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन व मरहबन, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सभी ने जो रिकॉर्डिंग्स भेजी गई थी रिगार्डिंग 8 to 13 चैप्टर्स आप सभी ने सुनी होगी और आपने समझी होगी। अगर कुछ डाउट्स है तो आप आज पूछ भी सकते हैं। तो आज रिवीजन है। हम यानी एकदम से आप क्योंकि आपने पढ़ा होगा सुना होगा तो हम यानी जल्दी से सरसरी नज़र घुमाएंगे ये 8 to 13 चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, ओके। मुझे हैंड रेज करके पहले बताइए आप यानी आप सभी में से किसने किसने रिकॉर्डिंग सुना है अब तक जो भेज 8 to 13। एक और अच्छा 8 9 जिन जिन्होंने 8 9 किया है वो हैंड रेज करें। फेल का पार्ट जो कर लिया है जिसने 8 चैप्टर 9 चैप्टर। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह 5। ठीक है, और बाकी ने 8 भी नहीं किया है। ओके ठीक है, हैंड्स डाउन करिए। ठीक है, तो आप सभी को फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा हम डीप में भी जा सकते हैं। ओके ओके, आज का चैप्टर जो है वर्ब। वर्ब को हम कहते हैं अल फ़िल। फ़िल वर्ब यानी हम जो भी काम करते हैं या हमने कोई काम किया या करने वाले हैं या कर रहे हैं। जो टेंस होता है कुछ भी करना या हो चुका है कोई चीज़ या हम करने वाले हैं उसको हम बेसिकली वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं। ठीक है, अब जो फेल है यानी हमने अब तक जो इंग्लिश में पढ़ा है या फिर हमने स्कूल्स में जो पढ़ा है, एक होता है पास्ट टेंस, फिर एक होता है प्रेजेंट और एक फ्यूचर। पास्ट टेंस यानी जो गुजर चुका है, जो मैंने कर लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया तो वो हमारा पास्ट हो जाता है। मैं खाना खा रही हूँ ये हमारा प्रेजेंट है, हाल का है प्रेजेंट। और मुस्तकबिल यानी जो हम करने वाले हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगी अभी, तो ये है फ्यूचर टेंस। 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। तो अरबी में ये तीनों टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है फेले माजी, माजी यानी पास्ट टेंस, और एक है फेले मुजारे। मुजारे यानी उसमें आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इकट्ठे साथ में आएंगे। ठीक है, तो मुजारे में आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों भी एक साथ रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स में एक तो पास्ट टेंस है फेले माजी, एक है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यानी जो हाल है, मौजूदा है और मुस्तकबिल का ज़माना। और इम्पेरेटिव टेंस, इम्पेरेटिव यानी जो हमें हमारे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो हमारे इम्पेरेटिव में आते हैं। ओके, तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2, पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, इम्परफेक्ट परफेक्ट ये भी इंशाल्लाह जब आगे आएगा तो हम देखेंगे। ओके, अब हमने इसमें से ये देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 3 टाइप्स में जो डिवाइड की गई थी, इस्म फेल और हर्फ। हमने इस्म का हिस्सा कर लिया, नाउन को कैसे पहचानना है, कौन से टाइप्स के नाउन है, नाउन के रिगार्डिंग 4 पॉइंट्स जो वो सब हमने देख लिया। उसके बाद हर्फ, हर्फ में प्रेपोजिशन, हर्फ जर, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है फेल, वो इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए बाजी। ओके ओके, अब जो फेल है यानी जो वर्ब है, अरबी में बेसिकली आपके जो फेल के वर्ड्स रहेंगे वो 3 यानी रूट वर्ड होते हैं। 3 बेसिकली रूट वर्ड होंगे, उसी से वो फेल डिराइव किया हुआ होगा और उसी को लेके हम मुजारे भी बना सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। यानी बेसिकली 3 वर्ड्स होंगे, रूट वर्ड्स, और उसी से फिर हम पूरा फेल, माजी की गर्दान, मुजारे की गर्दान, नेगेटिव ऑर्डर, आपका हुक्म देना, अम्र, वो सब 3 रूट वर्ड रहेंगे। उसी से हम नून लगाकर एक्स्ट्रा या फिर त लगाकर या लगाकर यानी हम पूरा चार्ट बनाएंगे, बट बेसिकली उसमें 3 वर्ड्स रहेंगे। ओके, यानी वो 3 वर्ड है, 3 हर्फ है, वर्ड नहीं हर्फ है, और उसी 3 हर्फ से हम पूरी गर्दान निकालेंगे और जो भी हुक्म देना है, नेगेटिव ऑर्डर है या पॉजिटिव ऑर्डर है, वो सब अफर्मेटिव है, वो सब उसी 3 रूट वर्ड में से निकलेगा। और अरबी में ऐसे ही होता है, आप ज्यादातर देखेंगे हर अल्फाज के 3 हर्फ है मेन रहेंगे और उसी 3 हर्फ से बहुत कुछ निकलते रहेगा। ठीक है, तो 3
फा आइन लाम, जैसे फेल है इसमें फा आइन लाम, ये रूट वर्ड है। उसी से हम फिर पूरी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, डुअल, सिंगुलर, इन सब की जो गर्दान है वो निकालेंगे। ठीक है जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर आपका डेफिनेशन है फेले माजी के ऊपर। फेले माजी क्या होता है? फेले माजी गुजरा हुआ जमाना बताता है, यानी जो बीत चुका है। हम सब जानते हैं जो बीत चुका है उसको हम फेले माजी कहते हैं। अब इसमें जो है हम सेपरेट बनाएंगे, यानी मुजक्कर के लिए हम अलग कहेंगे, मुअन्नस के लिए हम अलग कहेंगे। जिस तरीके से हमने अब तक ये अस्मा इशारा किया था, फिर ये अस्मा मौसूला किया, उसके बाद ज़मीर किया, अटैच और डिटैच, उनमें कैसे हमने मुजक्कर के लिए अलग लगाया, मुअन्नस के लिए अलग लगाया। ठीक उसी तरह जब हम फेल बताएंगे, जैसे उसने खाया, तो उसने खाया में मुजक्कर के लिए हम अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए अलग का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही सेकंड पर्सन रहेगा, अगर जैसे आप हाजिर है, सेकंड पर्सन के लिए कहना है तो उसके लिए अलग सेगे होंगे। और जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैं हूँ, हम अपना जब बताएंगे तो उसके लिए अलग रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, उन सब में हमने मुजक्कर, मुअन्नस, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन किया था, वैसे ही। ठीक है जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेले माजी दैट इज पास्ट टेंस, जो गुजर चुका है। अब ये जो वर्ड है फ़अला, फ़अला का मतलब होता है यानी किसी काम का करना। ठीक है, फेल होता है कोई काम का करना। तो अब उसी को लेके हम थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सभी के लिए बनाएंगे। फ़अला यानी उस एक मर्द ने किया, यानी थर्ड पर्सन की तरफ जो कि अभी हाजिर नहीं है, गायब है, अगर उसने किया होगा तो हम कहेंगे फ़अला, यानी वो एक मर्द है। ठीक है, मुज़क्कर है, उसने किया। और वही अगर मुझे कहना है कि वो एक औरत ने किया, तो मैं कहूंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़अलत। ठीक है, फ़अला, फ़अलत। अगर दो जन है यानी दो मर्दों ने किया है तो हम कहेंगे फ़अला, फ़अला। ठीक है, फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन दो मर्दों ने किया। और जब बहुत सारे करेंगे, गायब में, ये थर्ड पर्सन है, गायब है, तो हम कहेंगे फ़अलू, उन सब ने किया। ठीक है, जैसे हम तो डायरेक्टली हम ऐसे कहते हैं ना, उन सब ने किया, अब मर्द है क्या है, हम ऐसा मेंशन नहीं करते। बट अरबी में आपको एक स्पेसिफिक पता चलेगा, जैसे फ़ालू होगा तो आपको पता चलेगा कि मर्द ने किया है या औरत ने किया है। बट जब हम ट्रांसलेट करते कि उन सब ने किया, तो हम उसमें ये मेंशन नहीं करते कि वो मुअन्नस है, मुज़क्कर है, कौन है। ठीक है, बट अरबी में आपको डीपली आपको पता चलेगा। जैसे फ़ालू है तो आप पता कर सकेंगे कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन दो मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया। अब आप इसमें ये देख सकते हैं, हमने जो प्लूरल्स बनाए थे, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, तो उसमें हमने क्या देखा था, जब हमने डुअल बनाना है तो आनी लगाना है ना, अलिफ और नून जेर, आनी का साउंड आएगा। तो वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं डुअल के लिए अलिफ है। जैसे हमने अलिफ और नून देखा था डुअल के लिए, तो यहाँ पर भी अलिफ है, नून नहीं है, बट अलिफ है, तो इससे हमें पता चलेगा कि डुअल है। तो डुअल का सिंबल क्या होगा, अलिफ का आना, एक्स्ट्रा अलिफ जब लगता है फ़अला, तो वो हो जाएगा दो मर्दों ने किया। और फिर हमने प्लूरल में देखा था ऊना का साउंड लगता है ना, जैसे मुस्लिमूना, प्लूरल में वाव नून लगता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नून तो नहीं है लेकिन वाव अलिफ है, वाव है। वो वाव क्या इंडिकेट करता है कि वो प्लूरल है। ओके, तो रूट वर्ड क्या है यहाँ पर, फा आइन लाम। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं वो इंडिकेट करेगा डुअलिटी या फिर प्लूरलिटी, वो इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला दो मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया। ओके, नेक्स्ट फीमेल के लिए फ़अलत उस एक औरत ने किया, फ़अलता यहाँ पर भी अलिफ का एक्स्ट्रा है और ता पर फतहा दिया है हमने, फ़अलता उन दो औरतों ने किया। और सब औरतों ने किया के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नून फतहा, फ़अलना, फ़अलना यानी उन सब औरतों ने किया। ओके, तो देखिए आपको ये याद करना है, आप जैसे जैसे रिपीट करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको याद होते जाएगा। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। आप सभी दोहराइए मेरे पीछे, फ़अला, फ़अला। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इशारा वगैरह के लिए राइट हैंड लिया था, मुज़क्कर के लिए लेफ्ट, मुअन्नस के लिए एक उंगली निकाल कर हमने सिंगुलर दिखाया था, दो के लिए डुअल, और पांचों उंगली निकाल कर हमने प्लूरल
आपको बताया था, है ना, इशारा किया था। तो वैसे ही इसमें भी आप कर सकते हैं, फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन दो मर्दों ने किया, फ़अलू पांचों उंगली खोलकर उन सब मर्दों ने किया। फिर हम लेफ्ट हैंड लेंगे, फ़अलत उस एक औरत ने किया, दो उंगली खोलिए, फ़अलता उन दो औरतों ने किया, और पांचों उंगली खोलिए, कहिए फ़अलना। ठीक है, तो ऐसे आपको दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार दोहराना होगा, तब जाके इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। और देखिए, अगर आप एक ये याद कर देंगे ना, फ़ाला की पूरी गर्दान, तो जितने भी वर्ड्स आएंगे पास्ट टेंस के, जअला, कतब, क़रअ, सब आपको इंशाल्लाह बस एक याद करना है, ये उसी के ऊपर सबको रखेंगे और उसी के ऊपर आप पूरे के पूरे जो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इंशाल्लाह बना पाएंगे। ओके, तो बस एक पूरा याद रखना है, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। ये हुआ हमारा गायब, यानी जो इंसान हाजिर नहीं है, थर्ड पर्सन है, उसके बारे में हमने कहना है, तो हमने ये कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम सेकंड पर्सन देखेंगे, यानी सेकंड पर्सन पास्ट टेंस में। जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पर्सन, यानी हाजिर है, सामने कोई वो शख्स है, जैसे आप है मेरे सामने, अब मुझे कहना है कि आपने किया है, और अगर सामने जो है मुजक्कर है, तो हम कहेंगे फ़अलत, तुमने किया, या आपने किया, मर्द। ठीक है, अगर मुजक्कर है सामने, और दो मुजक्कर है, दो मर्द है, तो हम कहेंगे फ़अलतुमा, तुम दोनों ने किया, और बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे तुम सब ने किया। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, जैसे हमने जो ज़मीर पड़ी थी, अंत, अंतुमा, अंतुम, तो आपको एंडिंग में वही नजर आएगा, अंत तुम, अंत मीन्स तुम ना, तो फ़अलत तुमने किया, और अंतुमा तुम दोनों, तो वैसे ही फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया। फिर अंतुम तुम सब होते हो, तो वैसे ही तुम सब ने किया। ठीक है, और अगर मुअन्नस है, जैसे आप है मेरे सामने और मुझे कहना है कि आपने किया, तो मैं कहूंगी फ़अलती, तुमने किया। ठीक है, फ़अलतुमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम, तुम दोनों ने किया, और बहुत सारे औरतें हैं मेरे सामने, तो मैं कहूंगी फ़अलतुन्ना, आप सब ने किया। ठीक है, तो ऐसे ही आपने याद करना है, फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। ओके, फ़अलत मुज़क्कर, फ़अलती सिर्फ एक कसरा लगाना है, एक कसरा से पूरा मुअन्नस हो जाएगा। देखिए, तो यानी अगर अगर हम ऐसे करते, जैसे एक सामने मुज़क्कर है और हम गलती से उसको ती से कह दे, तो वो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी एक फतहा, कसरा, दम्मा से पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे हम अंत फॉर मुज़क्कर, अंती फॉर मुअन्नस, तो वैसे ही यहाँ पर है, फ़अलत फॉर मुज़क्कर, फ़अलती फॉर मुअन्नस। ठीक है, फ़अलत आपने किया मुज़क्कर में, और मुअन्नस है तो फ़अलती, और दोनों के लिए फ़अलतुमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम है। अगर दो औरतें हैं या दो मर्द हैं सामने, हम दोनों को यही कहेंगे, फ़अलतुमा, आप दोनों ने किया। ओके, और अगर मुज़क्कर है, बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा है, तीन चार पाँच या फिर एन नंबर्स, तो हम कहेंगे फ़अलतुम, आप सब ने किया। और अगर औरतें हैं मेरे सामने दो से जायद, तो हम कहेंगे फ़अलतुन्ना, आप सब ने किया। ठीक है, तो फिर से आप राइट हैंड की उंगली खोलिए और कहिए फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। ओके, फाइव उंगली खोलकर, फिर लेफ्ट हैंड लीजिए, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। ओके, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फिर फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। देखिए, जैसे जैसे आप दोहराएंगे ना, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अभी हो सकता है कि ऐसा लग रहा होगा ये फ़अला, फ़अलता, फ़अलती, यानी एकदम कंफ्यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप जैसे जैसे दोहराते जाएंगे ना, वो थर्ड पर्सन याद करिए, फिर सेकंड पर्सन याद करिए, फिर फर्स्ट पर्सन याद करिए, तो जैसे आप रिपीट करेंगे ना, तो आपके दिमाग में एकदम से वो बैठ ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें नोट करना ये है, देखिए, फ़अलत है और एक फ़अलत है, जो थर्ड पर्सन में हमने मुअन्नस का देखा है, वो फ़अलत उस एक औरत ने किया, फ़अलत, यानी लाम, फ़अल, इन सब पर हरकत है, ता पर सुकून है। बट यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड पर्सन में जैसे आते हैं, तो लाम को हमने साकिन बनाना है, ता पर हरकत देनी है। ओके, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, फ़अलत लत हो चुका। ठीक है, फ़अलत यानी थर्ड पर्सन के लिए वो, और अब सामने है तो फ़अलत या फ़अलती, ता पर हरकत होगी, लाम साकिन होगा। ओके, तो इसका ख्याल रखना है आप सभी ने। ओके, अब हम फर्स्ट पर्सन देखेंगे। जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर एंड मुअन्नस दोनों के लिए हम सेम इस्तेमाल करेंगे, भले वो मुज़क्कर हो तो भी वही
कहेंगे, और मुअन्नस है तो भी वही कहेंगे। अगर एक है, जैसे मैंने किया, चाहे वो लड़का कह रहा हो या लड़की कह रही हो, तो क्या कहेंगे? फ़अलतु, मैंने किया, फ़अलतु। ओके। और हम सब ने किया तो हम कहेंगे फ़अलना। फिर वो मुज़क्कर हो मुअन्नस हो कोई भी हो, दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होगा। फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ ता लाम इन दोनों पे ही हरकत कुछ ना कुछ, कभी लाम साकिन हो रहा है, कभी ता पर फतहा है, कभी ता पर दम्मा है। बस एक कसरा दम्मा फतहा या सुकून लगने से मीनिंग क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन। तो इसी का ख्याल रखना है, ठीक है। फ़अलतु ये दम्मा के साथ इन फर्स्ट पर्सन, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ओके। तो ये आपने पूरा याद रखना है, याद करना है। अच्छा, अब मुझे हैंड रेस करके बताइए किसने ये ऐसा ये याद किया है, फ़ाइला की पूरी गर्दान याद की है, या ऑलमोस्ट, या तो फिर ऐसा थर्ड पर्सन भले सेकंड पर्सन, और किस किस को याद है? 1 2, वेरी गुड, 3, बस 3 ही लोगों ने याद किया है। 4 और ठीक है, हमारे पास तो 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 4 ने ही किया है। ओके। तो फिर आप सभी ने भी कोशिश करना है, जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है या आप सुनोगे आगे, तो प्लीज ये सिर्फ ओनली वन चार्ट, ओनली वन ऑफ फाला। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आपने सिर्फ यही याद करना है। एक याद करेंगे ना तो बाकी इंशाल्लाह आपको सब के सब खाली एक मीनिंग पता चलेगा, जाअला। तो आप पूरे के पूरे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का बना पाएंगे। बस एक याद करिए। ओके। और कैसे याद करेंगे? पहले थर्ड पर्सन याद करिए 4 5 बार। जी सिस्टर हमीदा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी याद किया है। मैंने पढ़ लिया चैट में। ओके। तो आपने थर्ड पर्सन 3 4 बार रिपीट करिए, 5 बार रिपीट करिए, दोहराइए दोहराइए दोहराइए। आपको इंशाल्लाह थर्ड पर्सन याद हो जाएगा। फिर सेकंड पर्सन, खाली वो देखिए कि आपने चेंजेस क्या करने हैं। अगर आपको ये पता चल गया लाम साकिन किस पर है, थर्ड में है, सेकंड में है या फर्स्ट में, तो आप इजीली यानी वो नोट करिए। ता पर फतहा में किस में देना है, आप ये याद रखिए। अंत हम किसको कहते हैं? सेकंड पर्सन को कहते हैं ना, तो ता पर फतहा होता है, तो फालता फालता फालती ये हो जाएगा। सेकंड पर्सन आप इजीली याद कर सकते हैं, अंत वाले गर्दान पे, अंत अंतुमा अंतुम पे, फालता फालतुमा फालतुम, ठीक है। और जब अगर ता पर हरकत सेकंड पर्सन में, तो फर्स्ट थर्ड पर्सन में क्या होगा? ता पर हरकत नहीं होगी, ता पर सुकून होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इम्पोर्टेंट आप देख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो पूरे के पूरे आपको याद हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। जी नेक्स्ट स्लाइड। ओके। हाँ रुकिए रुकिए, हाँ लेफ्ट में जाइए, और एक जो बैक वाली स्लाइड थी। ओके। अब यहाँ पर जो कुछ कॉमन वर्ड्स है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो नहीं के मायने में है, वो भी आपने याद रखना है। ला, ला मतलब नहीं, माँ भी नहीं, लम भी नहीं। देखिए ये सब जो माँ है वो कभी कभार नहीं के मायने में आता है, कभी कभार जो हमने देखा मौसूला के लिए यूज होता है। तो वो इंशाल्लाह जब हम आयत पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा माँ कब नहीं के मायने में आ रहा है। तो ये सब वर्ड्स भी अपने याद करने। ला इज नो, मा इज ऑल्सो नहीं, लम, ला मा लम लैसा लैसत, ये सब जो है नहीं 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 है। गैरा भी नहीं, इल्ला मतलब सिवाय, एक्सेप्ट हम कहते हैं ना, एक्सेप्ट, ये उसको इल्ला की का इस्तेमाल किया जाता है। दूना भी एक्सेप्ट, ठीक है, विदाउट। फिर बल, बल यानी हम कहते हैं ना बल्कि ऐसा, बल्कि ये नहीं, ये होना चाहिए, तो उसके लिए हम बल, बल इस्तेमाल करते हैं। फिर बला, बला यानी क्यों नहीं। और लन हरगिज नहीं, नेवर। कल्ला, कल्ला इज विथ मोर प्रेशर के, हरगिज कभी नहीं, ठीक है। और नाम यानी हाँ, यस। ओके। तो ये जो मोस्ट अकरिंग वर्ड्स है जो इस्तेमाल हुआ है कुरान में भी, अक्सर ये
कल्ला वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। आप कितने आयत में पढ़ेंगे ना, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, यानी बेशुमार आयतें हैं, कल्ला हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। फिर बला का भी इस्तेमाल हुआ है, लईसा का भी इस्तेमाल हुआ है, ला, ये सब जो भी वर्ड्स है इनका बहुत इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसको याद करते तो इंशाल्लाह आपको बहुत जो मीनिंग्स है वो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मोस्ट अकरिंग वर्ड्स है नहीं, एक्सेप्ट के, वो आपने याद करना है। ओके जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। हाँ, इसके बाद वाला ये उर्दू में लिखा है। ओके, अब आप यहाँ पर, ये आपके होमवर्क्स है, और उम्मीद है कि आप होमवर्क भी करना स्टार्ट किए होंगे और कर रहे होंगे प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस आप पढ़ेंगे, एक फाला कर लिया और आपने लिखा नहीं, और वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस नहीं की, तो आप फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। हो सकेगा अगर यानी एक बार आपने ऐसा लगा कि हाँ मुझे याद हो गया, बट वो 2-3 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद क्या है, वो निकल जाएगा। तो इसीलिए जो वर्ड बैंक्स दिए गए हैं, आप सभी ने उसको कोशिश करनी है। जैसे देखिए, जाअला, आपको एक मीनिंग दिया है, जाअला का मतलब है उसने बनाया। अब जाअला से आपने सबका बनाना है, उसने बनाया, उन दोनों ने बनाया, उन सब ने बनाया, फिर तुमने बनाया, मैंने बनाया, हम सब ने बनाया, तुम सब ने बनाया। इसका पूरा थर्ड सेकंड फर्स्ट सेम पैटर्न, फाइला के बेसिस पे ही आपने ये सब बनाना है। ठीक है, जाअला की गर्दान बनाइए, फतह, उसने खोला। अब उसने खोला, ये कौन है, मुजक्कर है। अब हमने कहना है उसने खोला औरत के लिए, तो हम क्या कहेंगे, तो जो फाइला का इस्तेमाल किया था फ़ाअलत, वैसे ही फतहत। ओके, अब तुमने खोला, उसके लिए मैंने क्या कहा था, फ़अलत, तो वैसे ही फतहत, तुमने खोला। ठीक है, मैंने किया फ़अलतु था, तो मैंने ओपन किया, मैंने खोला, उसके लिए क्या रहेगा, फतहतु। ओके, तो ऐसे ही थर्ड सेकंड फर्स्ट पर्सन आप प्लीज लिखिए, प्रैक्टिस करिए, तब जाके इंशाल्लाह हो जाएगा आपको गिवन होमवर्क टू यास्मीन बाजी। ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जैसे इन्होंने होमवर्क किया है और सेंड किया है, आप सभी को भी नंबर्स पोस्ट किए गए हैं ना, यास्मीन बाजी या रफत बाजी, तो प्लीज़ आप सभी ने ऐसे ये होमवर्क करना है, लिखना है, बोल बोल के लिखना है, ताकि याद भी होगा और आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होने के चांसेस है। ठीक है, तो प्लीज़, मीनिंग दी गई है, देखिए सबकी मीनिंग है, आपने थर्ड सेकंड फर्स्ट पर्सन बनाना है, सेम एज फाइला। ओके, एक फाइला याद करके ये सबका बनाना है। फतहा, उसने खोला, वजदा, उसने पाया, कफरा, उसने इनकार किया। अब जब आपने ये देखा कफरा, उस एक ने इनकार किया, अब उन सब ने इनकार किया, तो क्या आता है, कफरू। तो आप कुरान में देखेंगे बेशुमार जगह पर लिखा है इन्नल्लज़ीना कफरू। तो अब अल्लज़ीना का मीनिंग तो हमने देख लिया, कफरू का भी आपको मीनिंग सब, जब आप ये वर्ब करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कफरू यानी प्लूरल के लिए है, उन सब ने कुफर किया। तो फिर आपको इंशाल्लाह जो पढ़ेंगे तो वो उसकी मीनिंग भी समझ में आएगी। ठीक है, फिर क्या है, वसला, वसला यानी मिलने के लिए कहते हैं, वो मिला। बाअसा, उसने भेजा। रज़क़, उसने रिज़्क दिया। फिर रिज़्क के ऊपर भी बेशुमार आयतें आती है कुरान में, रुज़िक़ू। तो ये सब भी आप जब मीनिंग याद करेंगे तो इंशाल्लाह याद समझ में आ जाएंगे। जी, वो सब उन्होंने कुफर किया। ओके, कज़ब, उसने झूठ कहा, कज़ब किज़्ब से है ना। फिर जहदा, उसने जद्दोजहद की। आमना, वो ईमान लाया। फضला, उसने फजीलत दी। तो ये सब आपने एक एक करके देखिए। फिर नेक्स्ट में है कतब, क़रअ, नसरा। ये सब की मीनिंग भी आपको इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएगी। कतब हम यानी किताबत से है ना, क़रअ इक़रा से है, पढ़ने से, तो इंशाल्लाह मीनिंग बहुत इजी है। तलब, फिर नसरा, नसरा भी हमने बेशुमार अल्फाज तो सुने ही है, जैसे उर्दू में दखला, दाखिल होना, ये सब। तो आप इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे आपको मीनिंग आएगी, और जब आप प्लूरल के साथ बनाएंगे पूरा फेल की, यानी माजी का थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो इंशाल्लाह बेशुमार अल्फाज जो कुरान में आएंगे आपको याद समझ में आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़, यस वेरी गुड, खराजा इज एग्जिट, यस। तो प्लीज़ आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है बोलते हुए, और एक फ़ाइला को सामने रखिए, उसी के ऊपर देख देख के बनाइए। फिर जब आप 3-4 बना लेंगे ना, तो आप बिना देखे फ़ाइला का आप खुद से बना पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करके आपने होमवर्क सेंड करना है, ताकि जो करेक्शंस होगी वो करके आपको मिल जाएगी। जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, ये भी सब आपके होमवर्क्स है, आप सभी ने ये करना है। देखिए, ऐसे ही नहीं दिया गया है कि आप बस देख ले, ब्लैंक है तो ब्लैंक रहने दीजिए, ऐसा नहीं। ब्लैंक है, उसको आपने फिल करना है और सेंड करना है। ठीक है जी बाजी, नेक्स्ट स्लाइड करिए।
ओके। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टेंस है हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर उस पे आएंगे, जिसको हम अरबी में कहते हैं फ़ेले मुजारे, मुदारे। ठीक है, मुजारे यानी आपका प्रेजेंट हाल, और फ्यूचर मुस्तकबिल, दोनों ही इसमें आएंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। इसके बाद वाला ये सब डेफिनेशंस है जो कि आपने पढ़ना है इसको। ओके। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वैसे ही लेना है। सब में ज्यादातर ऐसे ही होता है, थर्ड पर्सन के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, फर्स्ट के लिए अलग। अब वर्ड है फाला। फाला वर्ड है लेकिन ये रूट वर्ड है हमारा, ठीक है। अब जब मुझे प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, उसके लिए हम क्या करेंगे, नहीं बाजी भाई स्लाइड रहने दीजिए। या ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है हमने, थर्ड पर्सन जब आएगा ना तो थर्ड पर्सन गायब, हमने अभी मुजारे का सिगा बनाना है, तो हम या लगाएंगे, एक्स्ट्रा या लगाएंगे। ओके, या लगाएंगे हर इसमें, और एक्स्ट्रा जो है आपका अलिफ और नून लगेगा। ओके, अलिफ और नून एंडिंग में लगेगा, और या जो है फर्स्ट इसमें लगेगा थर्ड पर्सन के, ठीक है। तो फ़अला था तो उससे हो जाएगा यफ़अलु। यफ़अलु वो एक मर्द करता है या करेगा, यानी करता है प्रेजेंट, अगर करने वाला है फ्यूचर तो वो एक मर्द करेगा। यफ़अलु, ठीक है। फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है या करेगा, ठीक है। यफ़अलु क्या लगा है आपका, फ़अला में या एक्स्ट्रा बैक साइड में लगा है, और जो फ़अला का लाम पर फतहा था उसने दम्मा लिया है, ठीक है। यफ़अलु वो एक मर्द करता है या करेगा। अब दो है तो जैसे हमने फ़अला किया था, इसमें या एक्स्ट्रा तो लगेगा, साथ में नून कसरा लगेगा जो हम डुअल में लगाते हैं, या फालानी, ठीक है। वो दो मर्द करते हैं या करेंगे। ओके, या फालू या फालानी। और प्लूरल के लिए हम क्या जैसे अटैच करते हैं, वाव नून अटैच करते हैं, वैसे ही यहाँ पर अटैच करना है, या फालूना वो सब मर्द करते हैं या वो सब मर्द करेंगे, ठीक है। या फालू या फालानी या फालूना वो एक करता है या करेगा, वो दो करते हैं या करेंगे, वो सब करते हैं या करेंगे। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। ओके। अब मुअन्नस में जब हम आएंगे तो आपने या के बदले ता लगाना है। ता लगाना है, और एज इट इज रहेगा, जो फा आइन लाम दम्मा जो है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ या के बदले हमने ता लगाना है। तो तफ़अलु, तफ़अलु यानी वो एक औरत करती है या करेगी, यफ़अलु वो मर्द है करता है या करेगा, तफ़अलु हमने औरत के लिए पॉइंट आउट किया, ठीक है। तफ़अलु अब डुअल के लिए सेम यफ़अलानी जैसे वैसे ही रहेगा, सिर्फ या के बदले हमने ता लगाना है। तफ़अलानी वो दो औरतें करते हैं या करेंगे। ओके, तफ़अलानी, तफ़अलु, तफ़अलानी। अब जब हम बहुत के लिए कहेंगे, यानी वो सब औरतें करते हैं या करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यही रखेंगे बट यफ़अलना, ठीक है। यफ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, ठीक है। तफ़अलूना नहीं होगा। ओके, इसका ख्याल रखना है, तफ़अलूना नहीं होगा, इसमें यफ़अलना होगा फॉर मुअन्नस। ओके, इसमें भी आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें और दोहराते जाइए। यफ़अलु वो एक करता है या करेगा, यफ़अलानी वो दो मर्द करते हैं या करेंगे, यफ़अलूना वो सब मर्द करते हैं या करेंगे। फिर मुअन्नस के लिए सेम, एक्सेप्ट क्या करना है, ता लगाना है। तफ़अलु वो एक औरत करती है या करेगी, तफ़अलानी वो दो औरतें करती है या करेंगे, यफ़अलना वो सब औरतें करते हैं या करेंगे। ओके। अब जब हम सेकंड पर्सन में आते हैं तो आप जैसे एरोज देख रहे हैं, सेकंड पर्सन में जब आएंगे तो मुअन्नस जो हमने थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया था, हमने वही सिंगुलर और डुअल के लिए सेम उसको लाना है मुज़क्कर के लिए। तफ़अलु, तफ़अलानी जो है तुम करते हो या करोगे, तफ़अलानी तुम दोनों करते हो या करोगे, ठीक है। तो वो मुअन्नस के लिए भी सेम इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पर्सन के लिए, और जो सेकंड पर्सन है मुज़क्कर, इसके लिए भी सेम इस्तेमाल किया जाता है। ओके। अब आप ये सोच सकते हैं कि आप, यानी ये आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि जब हम कहेंगे तफ़अलु, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि मुअन्नस है या मुज़क्कर है, यानी तफ़अलु मुअन्नस थर्ड पर्सन है या मुज़क्कर सेकंड पर्सन है। देखिए वो जब सेंटेंस पूरा रहेगा ना, तो हम उससे फिगर आउट कर सकते हैं कि आगे पीछे देखते हुए कि मुज़क्कर है या
मुअन्नस है। वेरी गुड, कॉन्टेक्स्ट, या राइट। तो हम आगे पीछे जब देखेंगे पूरा सेंटेंस या जुमला जो है मुकम्मल जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस के लिए। ओके, तो यहाँ पर तो हमने हमें नहीं समझेगा बिकॉज सेम है, बट जब हम पढ़ेंगे पूरा जुमला मुकम्मल करेंगे तब हम समझ सकेंगे कि मुज़क्कर है या मुअन्नस। ओके, तो सेम इस्तेमाल होगा तफ़अलू तुम करते हो या करोगे, तफ़अलानी तुम दोनों करते हो या करोगे। फिर प्लूरल के लिए तफ़अलूना। ओके, तफ़अलूना। देखिए जो मुज़क्कर में थर्ड पर्सन के लिए है ना, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, सेम सेकंड पर्सन में है, आपने सिर्फ ता लगाना है, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, और सेकंड पर्सन में तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना। ओके, फिर जब मुअन्नस में आएंगे सेकंड पर्सन तो हम कहेंगे तफ़अलीना तुम एक औरत करती हो, तफ़अलानी सेम तुम दोनों औरतें करते हो या करोगे, और तफ़अलना, ठीक है, जैसे ऊपर यफ़अलना था यहाँ पर तफ़अलना। ओके, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना थर्ड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन मुज़क्कर तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना। ओके, फिर जब हम थर्ड पर्सन मुअन्नस देखेंगे तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, और सेकंड पर्सन के लिए तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना। फिर जब फर्स्ट पर्सन जैसे मुझे कहना है, फर्स्ट पर्सन में सेम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम, अफ़अलु मैं करती हूँ या करूँगी, और नफ़अलु यानी हम सब करते हैं या करेंगे। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, अफ़अलु मैं करती हूँ या करूँगी, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो सेम आपने एक मुजारे का भी याद रखना है, जिस तरीके से आपने माजी का याद किया है उसी तरीके से प्रेजेंट का याद करना है, और उसी बेसिस पर आपके सारे के सारे जैसे जअल का बनेगा, यजअलु, कतब का बनेगा, क़रअ का बनेगा, ज़हब का बनेगा, सबका सेम इसी पैटर्न के ऊपर रहेगा। ओके, मोस्टली ज़्यादातर किधर किधर आपकी हरकत चेंज होगी, बट वो हम पढ़ पढ़ के हम इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे ही इसका याद करना है, राइट हैंड फॉर मुज़क्कर एंड मुअन्नस, लेफ्ट हैंड, यस, अफ़अलु नफ़अलु। ठीक है, जी बाजी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, एक मिनट, आज बैक जाइए, दो बैक जाइए, दो स्लाइड्स, हाँ इसके पीछे वाली, हाँ एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए आपका माजी है जाला, उसने बनाया, उसको मुजारे बनाएंगे या जालू, वो बनाता है या बनाएगा। ठीक है, नज़ारा उसने देखा, यंजुरु वो देखता है या देखेगा। तो आपको इसी इस पे जाला का पूरा बनाना है माजी का, या जालू या जालानी या जालूना, वो पूरा आपको बनाना है मुजारे का। फिर नज़ारा यंजुरु, यंजुरु से होगा यंजुरानी यंजुरूना। ठीक है, समिअ यस्मउ, फिर खलक़ा उसने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। ओके, यानी रूट वर्ड्स क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, खा लाम काफ, और खाली हमने या एक्स्ट्रा लगा रहे, अलिफ नून लगा रहे, वाव नून लगा रहे, ता लगा रहे, वो सब हम एक्स्ट्रा अटैच करके हम डुअलिटी या सिंगुलर क्या है प्लूरल है वो सब हम बताना चाहते हैं। बाकी रूट वर्ड्स आपके तीन मेन हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब आप यहाँ पर जी बैग जाइए, उसमें जो लिखा है यतान, इससे देखिए जब भी आपका य लगेगा, आपके पहले मुजारे में य आएगा, तो आपने जल्दी से आइडेंटिफाई करना है कि वो थर्ड पर्सन के लिए है, और जब त आएगा, त इज फॉर सेकेंड पर्सन। ओके, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, आपने याद रखना है, यतान, य इज फॉर थर्ड पर्सन, त इज फॉर सेकेंड पर्सन, अलिफ इज फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, नून जमा के लिए है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जैसे अफ़अलु अलिफ है ना, नफ़अलु नून है, तो ये अलिफ और नून फर्स्ट पर्सन के लिए है सिंगुलर, और नून प्लूरल के लिए। फिर यतान में या जो है यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून, हमने ये देखा है ना, तो वो थर्ड पर्सन के लिए है, और ता जो है हमारे सेकंड पर्सन के लिए, तफ़अलु तफ़अलानी जो हमने देखा है। ठीक है, तो ये आप यतान याद रखेंगे ना, तो आप आइडेंटिफिकेशन आपके लिए इजी होगा। ओके, जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये पूरा हमने जो पढ़ा है वही है, आपको सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अलग अलग चार्ट में एक्सप्लेन किया है, आप एकदम अच्छे से गौर से इसको पढ़िए। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट, मजमू ऑफ मुजारेज अतईना, अतईना है ना, आपने लिखा है अतईना, नहीं, हम यतान ऊपर से अगर नीचे आएंगे ना तो हम यतान पढ़ेंगे। अतईना इज, आप फिर आपने अलग से करना होगा। अलिफ फर्स्ट पर्सन के लिए, ता इज फॉर सेकंड पर्सन, फिर ना इज अगेन फॉर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो हम यतान ऊपर से नीचे आते थे, हम यतान वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं सेम, आपको बहुत सारे वर्ड बैंक दिए हैं, आपने सबका बनाना है। बसरा देखने को कहते हैं, उसने देखा। अब एक ने देखा है, दो ने देखा तो हम क्या बनाएंगे, फिर सब ने देखा क्या बनाएंगे, आपने देखा उसके लिए क्या बनाएंगे। और ये माजी का है, आपने मुजारे भी करना है। ओके, तो ऐसे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप यानी एकदम अच्छे से परफेक्टली समझ नहीं पाएंगे। तो कितने सारे वर्ड्स है ना, तो एक एक करके आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ओके, और अगर कुछ डाउट्स आते हैं या नहीं समझता है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपने इतने सारे वर्ड देके आप एकदम ये हो गए कि हम कैसे कर पाएंगे। अगर आप एक एक लेके बैठेंगे ना तो इंशाल्लाह ज़रूर आप सभी का बना सकेंगे। किधर किधर थोड़ा फतहा का कसरा हो जाएगा, वो अलग अलग है, उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, बट इंशाल्लाह अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हो जाएगा। जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, नेक्स्ट, ये सब आपके जो नोट्स है आप सभी ने देखना है, ये रिवीजन टेबल। जी, नेक्स्ट करिए। ओके, अच्छा, अब ये 8 चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, फेल में, माजी और मुजारे में? किसी को कुछ डाउट है या तो चैट बॉक्स में बताइए, नहीं है तो बताइए नहीं है, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अगर है तो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। और अग्री है सब, अंडरस्टूड में? किसी को भी कुछ डाउट? देखिए, आप में आपको प्रैक्टिस लगेगी, बहुत लगेगी, बिना प्रैक्टिस के हम याद नहीं कर सकेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना होगा, बिल्कुल सही, प्रैक्टिस ही करना होगा इसमें। और अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर नहीं समझेगा। गुड, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अब है वर्बल सेंटेंसेस, जैसे हमने जुमला इस्मिया देखा था, नॉमिनल सेंटेंस। अब हमारा आता है पास्ट वर्बल सेंटेंस, यानी जिसमें हम फेल का इस्तेमाल करेंगे। अब व्हाट इज वर्बल सेंटेंस, या हम जुमला फेलिया किसे कहेंगे? जब ऐसा जुमला जो फेल से स्टार्ट होगा, जैसे इसमिया क्या था, जो इसम से स्टार्ट होता है उसको हम जुमला इसमिया कहते हैं। वैसे ही जुमला फेलिया में क्या होगा, जो फेल से स्टार्ट होता होगा, जैसे फाला, ये फेल है ना, एक जाला, कतबा, नसरा, ये सब क्या है, आपके फेल है, वर्ब से। तो अगर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसको हम कहेंगे वर्बल सेंटेंस। ओके, अब वर्बल सेंटेंस में यानी जो वर्बल सेंटेंस है, जैसे नॉमिनल के मुब्तदा और खबर हिस्से हैं ना, पार्ट्स, उसके अज्जा है मुब्तदा और खबर, वैसे ही वर्बल सेंटेंस के भी कुछ पार्ट्स हैं। यानी कौन क्या क्या रहता है वर्बल सेंटेंस में? सबसे पहले आपका फेल रहेगा, जो भी लिखना है, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, जो भी है वो आपका वर्ब रहेगा। उसके बाद उस वर्ब को करने वाला, यानी कोई तो कर रहा होगा ना, जैसे लिखना है तो कौन लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ, आप लिख रहे हैं, कि वो औरत लिख रही है, तो करने वाला होगा जिसको हम फाइल कहते हैं, डूअर। ओके, डूअर ऑफ द, जो काम रहेगा उसका डूअर कौन है, फाइल, उसको हम फाइल कहेंगे। तो आपके फेलिया, जुमला फेलिया में क्या रहेगा, एक तो फेल रहेगा और एक तो फाइल रहेगा, ठीक है, फेल एंड फाइल। अब कभी कभार जुमला जो फेलिया रहेगा इसमें सिर्फ दो हिस्से रहेंगे, फेल का और फाइल का, यानी काम करने वाले का और क्या काम कर रहा है उसका, इससे आपका मुकम्मल जुमला बन जाएगा। और एक हिस्सा आता है, कभी कभार उसमें मफऊल भी होगा। मफऊल इज योर ऑब्जेक्ट, यानी वो जो काम हो रहा है किस पे हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं सोई, तो वर्ब क्या है इसमें, सोना वर्ब है ना, फेल है मेरा सोना। अब कौन सोया, मैं सोई, तो इस पे मैं क्या हूँ, फाइल, के मैं डूअर हूँ, आई एम स्लीपिंग, है ना, तो मैं डूअर हूँ। तो इसमें ये जुमला मुकम्मल हुआ, ये जुमला फेलिया मुकम्मल हुआ, मैं सोई हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि मैं मतलब कुछ जरूरी नहीं है, बट अगर सपोज मैं कहती हूँ मैंने मारी, अब मैंने क्या की, मारी, तो मारना क्या है, वर्ब है, फेल है, और कौन कर रहा है, मैंने। अब किसको मारा, कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, मैंने बुक को मारा, या इंसान को मारा, किसको मारा, या अपने आप को मारा, कौन किसको मारा, तो वो होगा हमारा मफऊल, दैट इज
योर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि हम वो काम जो है किस पे कर रहे हैं, मारना है, चिल्लाना है, कुछ भी है, किस पे कर रहे हैं, तो वो होगा आपका मफऊल। ओके, तो आप यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जो दो कॉलम्स डिवाइड है ना, तो कभी कभार आपको फेल और फाइल मिलेंगे। जैसे जलस तू, जलस तू, जलसा क्या है आपका वर्ब है बैठना, तू जलस तू ना, तो मैं बैठी, तो मैं क्या हूँ, फाइल हूँ, और फेल क्या है, जलसा फेल है। अब इसमें मैं किस पे बैठी ये कुछ मेंशन नहीं है, तो इसमें मफूल नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका पूरा सिर्फ फेल और फाइल, इससे आपका जो है कंप्लीट है, यानी इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा है, मैं बैठी तो ओके इट्स कंप्लीट। ओके, अब लेफ्ट साइड कॉलम में आप देखेंगे कि फेल होता है, फिर फाइल होता है और मफूल होता है। तो कभी कभार हम मफूल भी लाते हैं, जैसे समिअना हुम, समिअना, समिया कहते हैं सुनने को। ओके, और ना, ना हमने सुना, ठीक है, समिअना हमने सुना। हुम, हुम क्या है, ये आपकी जमीर है, हुम इज रिफरिंग टू देम, ठीक है, दे, तो हमने उनको सुना। तो अब सुनना फेल हुआ, किसने सुना, हमने सुना ना, तो हम क्या है, फाइल है, हम सब्जेक्ट है हमारे, और किसको सुना, उन सबको सुना, तो वो कौन है, हमारे मफऊल है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस जुमला फेलिया या तो फेल और फाइल के साथ कंप्लीट होगा, या तो फेल प्लस फाइल एंड देन कम्स योर मफूल, कि वो जो काम है, वो ऑब्जेक्ट कौन है, उस बेसिकली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है। ओके, जैसे दरब तू हूँ, दरब इज मारना, मारने को कहते हैं दरब, और किसने मारा, दरब तू, तू रिफरिंग टू मैं, आई, दरब तू मैंने मारा, और किसको मारा, हु उसको मारा, हु ये क्या है, ये कोई मुजक्कर है, ठीक है, मुजक्कर है और सिंगुलर एक एक है वो, तो मैंने उसको मारा, तो यहाँ पर दरब फेल हुआ, और तू, दरब तू से हम रेफर कर रहे हैं कि मैंने मारा है, तो मैं फाइल भी हूँ, और किसको मारा है ये भी मेंशन है, हूँ उसको, तो वो कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो मफऊल है। ठीक है, तो जुमला फेलिया में क्या होगा, फेल फाइल एंड मफूल, बट समटाइम्स ओनली फेल एंड फाइल से भी आपका जो जुमला है वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो आपने इससे आप पहचान सकते हैं, इजी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं, और इसी ये वाले लेफ्ट साइड वाले में ही देखिए, नहीं बाजी, ये रहने दीजिए जी। ओके, जलस्त हो गया, दखल तुम, दखल यानी दाखिल होना, तुम हमने देखा, अंत अंतुमा अंतुम, तुम सब, तो तुम सब दाखिल हुए, तो दाखिल होना ये वर्ब हुआ, और कौन दाखिल हुआ, हुज द, यानी वो काम करने वाला फाइल कौन है, तो तुम हो ना, तुम सब हो, तो वो कौन है, फाइल हुआ। अब यहाँ पर मफूल नहीं है, तुम सब दाखिल हुए, किस पे, हमने कुछ ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, तो दिस इज ऑल्सो योर जुमला फेलिया। ओके, विद फेल एंड फाइल। फिर अकल तुम, हाँ, अकला कहते हैं खाने को, अकला उसने खाया, अकल तुम, हाँ, अकल तुम यानी तुम सबने खाया, अब किसको खाया, क्या खाया, हा, हा इज रेफरिंग टू सम चीज, कि वो कोई चीज है, अकल तुम, हा तुम सबने उसको खाया, कोई मुअन्नस की कोई चीज है, यानी कोई चीज है आपने उसको खाया है, तो वो कौन है, मफऊल है। अब और एक देखिए लेफ्ट में, कतब तहु, कतबा कहते हैं लिखने को, किताबत से है ना, कतबा इज योर फेल। अब किसने लिखा है, कतब त, आप कोई मुजक्कर हो सामने, तो मैं कहूंगी कतब त, आपने लिखा, तो यहाँ पर फेल हुआ लिखना, किसने लिखा, एक मुजक्कर है मेरे सामने, उसने लिखा, और हु किसको लिखा, यानी किस पे लिखा, कतब त हु, उस पे लिखा। ठीक है, तो फिर ये हु जो है वो भी मफऊल हुआ। ओके, तो यहाँ पर फेल फाइल मफऊल, या सिर्फ फेल एंड फाइल से आपका जुमला जो है मुकम्मल होगा। ओके, अब यहाँ पर राइट में देखिए, थोड़ा सेंटेंस एक दो हम देखते हैं, दहिका रजुलु, दहिका कहते हंसने को कहते हैं, लाफिंग जो हंसते हैं ना, उसको दहिका कहते हैं। अब ये हुआ हमारा फेल, दहिका हंसना फेल है। और रजुलु, रजुल कहते हैं किसको, आदमी को, तो कौन हंसा, आदमी हंसा। ओके, तो फाइल है हमारे पास और फेल है, यहाँ पर मफूल मेंशन नहीं है। ओके, और एक लेफ्ट में देखिए, तबखत अल उम अल आशा, तबखत, तबख इज योर, पकाने को कहते हैं तबख, ठीक है, जैसे किचन, मतबख से वर्ड निकला है तबख, तो तबखत, तबखत यानी पकाया। अब ये मुअन्नस की तरफ ही जाए, तबखत उसने पकाया, किसने, कौन है वो, अल उम है, मम्मी है। ओके, तो यहाँ पर फेल हुआ पकाना,
किसने पकाया, है, अम्मी है। और क्या पकाया, अल आशा कहते हैं रात के खाने को, डिनर को, जैसे आयशा अल आशा, ओके। तो डिनर पकाया, तो यहाँ पर आपका मफऊल है, फेल है पकाना, फाइल है अम्मी है पका रही है, क्या पका रही है, खाना रात का पका रही है, तो यहाँ पर मफऊल भी है। ओके, तो आई होप आपको फेल फाइल एंड मफऊल क्लियर हुआ होगा। ओके, तो जहां पर भी आपको फेल से कोई जुमला स्टार्ट होता हुआ दिखे, आपने उसको जुमला फेलिया में कंसिडर करना है, ठीक है। जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है जिसमें फेल फाइल एंड मफूल जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जी एक ये करिए बैक साइड वाला। ओके, अब यहाँ पर देखिए, कतबा मुहम्मदुन अद-दरसा, कतबा लिखा। हम्म अब ये देखिए, ये जो कतबा है, इससे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो कौन है लिखने वाला, यानी मुजक्कर है, और कितना है, एक है, ठीक है। कतबा, उस एक ने लिखा। अब किसने लिखा है, यहाँ पर नाम मेंशन है मुहम्मदुन, तो ये फाइल है लिखने वाला। ओके, एंड क्या लिखा, अदर्स लिखा, कुछ लेसन लिखा उसने, तो ये आपका मफऊल है। फेल फाइल एंड मफऊल, ऑब्जेक्ट के उसने लिखा है, बट क्या लिखा है, कि ऑब्जेक्ट क्या है, आपका दर्स लेसन है। ओके, तो फेल फाइल एंड मफऊल। जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, यहाँ पर देखिए, जो हमारी कुरान की आयत है, कतल दाऊदू जालूत, कतल, कत्ल किया, मारा, दावूदू, दाऊद ने, जालूत, जालूत का, ठीक है। तो फेल क्या है, मारना फेल हुआ, किसने मारा, दाऊद ने मारा, और किसको मारा, जालूत को मारा, ठीक है। जालूत क्या है, मफूल है, ऑब्जेक्ट है, यानी जो एक्शन परफॉर्म किया गया है कत्ल करने का, वो किस पे परफॉर्म हुआ है, जालूत पे। ओके, इसमें जो एक चीज देखने की बात ये है, जो भी फाइल है, जो डूअर होता है ना, उस पर हमेशा दम्मा रहेगा, यानी वो हालत रफा में होगा। ओके, हालत रफा में आपका फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। ओके, तनवीन भी आ सकती है, अगर उसका नाम तनवीन के साथ है वो भी आ सकता है, बट दैट इज, वो हालत रफा में होगा, यस दैट इज मरफू। और जो मफूल होगा वो हालत नसब में होता है, नसब यानी फतहा या फतहतैन, हम उसको हालत नसब कहते हैं। ओके, तो अगर मैं ऐसा कहूँ, इसमें क्या है, हम इसको शफल भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ, कतल जालूत दावूदू, तो भी मीनिंग वही रहेगी कि दाऊद ने जालूत को मारा, बिकॉज मैंने कतल जालूत कहा है ना, जालूत दावूदू, तो दाऊद इज इन मरफू केस, तो वो अभी भी डूअर ही होगा मारने का। ओके, तो आप जब चेक करना है कि कौन सब्जेक्ट है, यानी फाइल कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, तो फाइल विल ऑलवेज बी इन मरफू, रफा की हालत में, और जो मफऊल है वो हमेशा हालत नसब में होगा, दैट इज इट विल हैव फतहा या फतहतैन। ओके, वैसे यहाँ पर देखिए, दरबा मारा, जैदुन, जैद ने, हामिदन, हामिद को। तो अब यहाँ पर कौन मारने वाला कौन है, जैद, कैसे पता चला, क्योंकि उसने हालत रफा ले रखी है, तो जब जब भी हालत रफा होगा किसी के पास, तो दैट विल बी अ फाइल, और जो नसब वाला होगा वो कौन होगा, मफूल होगा। तो जैद ने हामिद को मारा। अब नीचे सेंटेंस में आप देखेंगे, दरबा हामिदुन जैदन, अभी मीनिंग चेंज हुआ, अब हामिद ने रफा लिया है, तो हामिद ने मारा है अभी, और जैद ने नसब लिया है, तो जैद को मारा। ओके, फाइल मरफू केस, और मफऊल नसब मंसूब की हालत, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपने, जब भी हम फाइल मफूल जब बनाएंगे, तो फाइल को हमेशा रफा के साथ रखना है, मफूल को आपने हमेशा नसब के साथ रखना है, ठीक है। जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जी, जैदन मफूल है, नसब की हालत में है, यस। देखिए, बहुत सारे ये जो होमवर्क है ना, अगर आप इंशाल्लाह ये होमवर्क करेंगे ना, आपको इसमें फेल फाइल मफूल एकदम अच्छे से यानी बैठ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज याद करें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, खदा अश-शैतानु अल इंसान, हम मैं तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूँ, इसको एक्चुअली जोड़ के पढ़ेंगे। तो खदा ये आपका वर्ब है, धोखा दिया। अश-शैतानु, शैतान नू है, तो शैतान फाइल है, यानी शैतान ने धोखा दिया, किसको, मफूल कौन है, अल इंसान, इंसान को। तो इंसान ऑब्जेक्ट बना, अशैतानु फाइल बना, करने वाला, और वर्ब हमारा खदा हुआ। ओके, तो ऐसे ये सारा
आसा फिरऔन रसूल, ये सब जो है आप सब ने आप प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन के साथ, और इसमें आपने पहचाना है फेल फाइल मफूल क्या है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके तो ठीक है, ये सभी को क्लियर है 9 चैप्टर? किसी को कुछ डाउट रिगार्डिंग वर्बल सेंटेंस? ओके अल्हम्दुलिल्लाह गुड। मुझे सिर्फ एक दो तीन चार ही के नाम ही दिखाई देते हैं, बाकी कोई भी कुछ नहीं बोलता है। क्यों ऐसे? सिस्टर फरीन रहते हैं, सिस्टर निदा रहते हैं, सिस्टर रहीमा रहते हैं, और हाँ सिस्टर हमीदा। अभी तो फिलहाल तीन चार ही मुझे क्लास में दिखाई दे रहे हैं। हाँ सिस्टर सईदा आफरीन, ओके। और बाकी लोग कम से कम यस नो करके मुझे रिप्लाई तो करिए, ताकि मुझे समझे आपको समझा है नहीं समझा है। ओके, और सिर्फ 5-6 से हम कैसे समझ ले कि सबको समझा है? ओके गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर्स है हम इंशाल्लाह कल रिवीजन करेंगे, 10th 11th 12th 13 जो है। तब तक के लिए प्लीज़ आप सभी ने होमवर्क्स करना है। देखिए अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप याद बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, और आप भले आपने अभी याद किया होगा, आप एक हफ्ते के बाद फॉर श्योर भूल जाएंगे, या तो एक महीने के बाद तो भूल ही जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस करिए। जो वर्कबुक में एक्सरसाइज जो आपको पेजेस दिए हैं, अगर आप उसको थरो करते हैं तो इंशाल्लाह आप एकदम इजीली फेल फाइल मफूल एकदम अच्छे से पहचानेंगे। और प्लस क्या होगा, आपको फेल के बहुत सारे फेल के मीनिंग्स याद हो जाएंगे। प्लस यानी समझ में आएगा कि कैसे खदा, फिर जैसे जो भी कतब, तो आपको उस वर्ड्स के मीनिंग पता हो जाएंगे। और जब आप उसकी पूरी गर्दान बनाओगे तो आपको जैसे मुजक्कर के लिए कैसे होगा, मुअन्नस के लिए क्या होगा, प्लूरल है तो क्या होगा, मैं अगर कर दी तो क्या होगा, वो सब इंशाल्लाह आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल द सिस्टर्स टू डू योर होमवर्क्स, एंड देन सिर्फ करके रखना नहीं है। हो सकता है आप में मिस्टेक्स होगी, आपने लिखा होगा, बट कुछ हरकत में मिस्टेक्स हो सकती है ना, फतहा कशा दम्मा, तो प्लीज आपने सेंड करना है, ताकि अगर कुछ मिस्टेक्स है तो वो भी आपको करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, और आगे का हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक जो रिकॉर्डिंग्स भी है प्लीज़ एक बार देख लीजिए, कोशिश करिए देखने की, ताकि जो रिवीजन होगा उसमें आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। ओके हाँ जी। बाजी आप एग्जाम कब है बाद में बताएंगे, वापस सेंटेंस ओके वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह गुड। ओके, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको अभी अनाउंसमेंट्स होगी। जी बाजी आप अनाउंसमेंट कर लीजिए। जी बाजी, एक मिनट। बाजी, एग्जाम की अनाउंसमेंट्स आज कर दूं या कल करना है, सब खत्म करने के बाद? हम हाँ हाँ ठीक है, कल करेंगे तो ठीक है, बट एक ने पूछा है इसीलिए ठीक है बाजी, उनको मैं बता देती हूँ। तो बता दीजिए। जो अनाउंसमेंट्स अभी होने वाले हैं वो उसको गौर से सुनिए सिस्टर्स। विल कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ 10 11 12 एंड 13 टुमारो इंशाल्लाह। हमारा जो थर्ड यूनिट टेस्ट है वो 10th ऑफ दिसंबर को है, यानी कमिंग संडे को। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग सिस्टर्स। फाइनल एग्जाम जो होगा, जो सारे 1 से लेके 13 चैप्टर तक है, वो 30th दिसंबर को है। सो आप सभी प्लीज प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। पोर्शन ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और हमने ऑलरेडी भेज दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर किसी सिस्टर को नहीं मिला है तो आप मुझे या सबरीन बाजी को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको पीपीटी और लिंक्स शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बाजी विल एंड द क्लास विद द दुआज। जी हाँ जी, यस 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, सही सुना, 30 दिसंबर है हमारी फाइनल एग्जाम। ओके तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, डाउट्स रहेगा तो पूछिए, और वर्कबुक के होमवर्क भी करिए, जो पेजेस हैं उसके होमवर्क करिए। ओके ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा आलिया बाजी, सबरीन बाजी, और आप सभी का जिन्होंने अटेंड किया है
और करते आ रहे हैं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे, आपके वक्त में बरकत दे और उस वक्त को अल्लाह आपको सही से इस्तेमाल करने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको उसका शुक्र अदा करने वाला बनाए और जो भी हम छोटी बड़ी नेकी करते हैं उसके फजल से अल्लाह उसको कबूल करे और अपने फजल से नवाजे। हम सबको आफियत में रखे, तंदुरुस्त रखे और जब तक जिंदा रखे, ईमान की हालत में रखे। जब खात्मा करे तो बिल खैर, ईमान के साथ, इस्लाम इस्लाम के साथ खात्मा करे। और जिस तरीके से अल्लाह ने हमें यहाँ पर जमा किया है, अल्लाह उसी तरीके से अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम में हम सबको अहल अयाल के साथ जमा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। सफ़ाबाजी, आपने हमें इतना अच्छे से आज पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा जो आप सभी सिस्टर्स जुड़ी हमसे। अस्सलाम। कल का लिंक जो है हम आपको भेज देंगे इंशाल्लाह, कल भी क्लास होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।